हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से, मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं पाकिस्तान और कपिल शर्मा की वीडियो। हम नजर दे चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। जहाँ भी देखो लोटा ही लोटा। जनाबी स्पीकर हमारे तरफ आए, समीर जाए तो लौटा, उनका हो तो इलेक्टेबल, उनकी तरफ जाए तो समीर जाए। म्यूजिक बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अरे कॉमेडी भी। मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौन के गुस्से से देखा है। कौन के बेटे फख्र है, ये कौन के फख्र है, कौन के बेटे हैं। और इसी तरीके से खान साहब का क्या मौके कि सारों ये क्या रे? सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दे, 200 बंदा को मरवा दे, पूरा निजाम सही हो जाए। Pakistan Armed Forces. Pakistan Armed Forces. That was with the armed forces. And the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट। यार इनको ये कर्जों से कौमें बचती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं। दुआ करें कि कर्जा न लेना पड़े। उसके बाद ये चल रहा है, बंद हो गया। अपने यहाँ लंडे बाजार से जाके सेकंड हैंड अपने कपड़े खरीदे। अरे कहना क्या चाहते हो? अपने यहाँ लंडे बाजार से जाके सेकंड हैंड अपने कपड़े खरीदे। और कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी, आम आदमी को नहीं। आम आदमी तो 75 साल से कुर्बानियां दे रहा है, 75 साल से उसको लाले पड़े होते हैं कि ईद आई है, बकरा बहुत महंगा हो गया, मैं तो खरीद नहीं सकता। कह रहा हूँ कि ये कर्जे जो हैं, ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वो रास्ता अपनाना पड़ेगा कि मैं अगर वजीर आजम हूं तो मैं सब कुछ, मैं अगर वजीर आजम पाकिस्तान का खुदा न खास्ता गला काट लूं। नहीं, आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस अल्फाज को निकाला जाए। अच्छा बात। We are trying to our bandstands and I think everyone wicket is not ball coming 100% and I think and first inning we have a short runs, couple of I credit to ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़। अब्दुल अल्ताफ, आप अपने नाम मालूम अपना तो संभाले। यार ये क्या मुसीबत है। राफेल को मार गिराया जेएफ थंडर ने माशाल्लाह। और आपको पता है कि राफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। और आज आपके जेएफ थंडर ने, पूछना चाहती हूँ, आप ये जानते हो कि जेएफ थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई। नवाज शरीफ ने। यस, तो देखो आज
اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو اپنے وطن کے لیے ایک بیج بویا تھا کئی سال پہلے اور اس جہاد میں گیٹ خندق میں ان کی تصویریں بھی ہیں. ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے پیلٹ بھی وہی بیٹھے تھے اندر چاند بدلی کا. لیکن ایک سیکنڈ کتنی افسوس کی بات ہے اس پورے بینر میں اللہ کا نہ اوپر نہ نیچے کہیں بھی نہیں ہے. حالانکہ اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ ایک مکھی گرانے کی اوقات بھی نہیں رکھتے خواجہ اسد صاحب نے کہا ہم تو امریکہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, وہ تو وینٹیلیٹر ہے ہمارا, ہم گھٹوں پہ آ جائیں گے اگر امریکہ نے کوئی قدم اٹھا لیا. ایسے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پہ تعلقات مینٹین کریں گے؟ دیکھیں کہ beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. اب آئے نا لائف پہ. Please understand that. ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے. پلیز سوری, وہ ملٹی ٹاسکنگ. سر میرا ایشو یہ ہے کہ میرے لیڈر نے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی سکھائی ہے. سر اگر مجھ سے آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو میں بات نہیں کر سکتی ہوں. تو رہن دو پھر. میری آپ سے گزارش ہے سر 52% خواتین کو اگر آپ اگنور کریں گے, اگر آپ دیکھیں گے نہیں نا تو سر پھر ایسا ہی ہوگا سلیکٹڈ لڑکی کہاں آئیں گے. میں کسی بھی خاتون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھتا. صبح کا وقت تھا, مجھے صبح میں فجر کے بعد میں سوئمنگ کرتا ہوں, تو میں احتیاطاً اپنا سیکیور فون ساتھ لے گیا. اور میں نے ضیاء کو کہا کہ ضیاء یار اگر کوئی گھنٹی بجے تو مجھے فوراً بتانا. وہ گھنٹی بجی تو جنرل عاصم منیر لائن پر تھے. 9:10 کی درمیانی رات میں تقریباً 2:30 بجے 9:10 کی درمیانی رات میں تقریباً 2:30 بجے صبح سلاد جنرل سیدہ عاصم منیر نے مجھے سیکیور فون پہ مجھے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب ہندوستان نے اپنے بیلسٹک میزائل ابھی لانچ کیے ہیں, ایک نور خان ایئرپورٹ پہ گیا ہے اور کچھ اور دوسرے علاقوں میں گئے ہیں. آپ نے دشمن کو ایک بھرپور تھپڑ مارا ہے, اس کا سر چکرا گیا, اب وہ سیز فائر پر مجبور ہے. سوئمنگ پول بھی ہونا چاہیے خواتین کے لیے علیحدہ اور مردوں کے لیے علیحدہ. یہاں پر سوئمنگ پول ہونا چاہیے تاکہ یہ جو دیکھیے آج کے زمانے میں اگر سپورٹس کمپلیکس بھی ہوگا تو لارج کمپلیکس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے رقم کہاں سے آئے گی وہ میں آپ کو کان میں بتا دوں گا. اور ٹام نہیں کھیل رہا, ڈینیل آئے اینڈ آپ اس امتحان میں پاس ہیں آپ. But if you look at that, the momentum of that, the Miller, they're going to come and they're going to charge on us. That was the momentum. Sometimes it's grand, sometimes it's hectic. مگر صرف یہی کی چیز ہے کہ یا تو win ہے یا تو learn ہے. We lose two momentums. First time in the death overs we lose the momentum, and after that when it comes to the bed, so that was the time we're going to get the momentum. Then you know then. Oh yes, we do. Yes, definitely. When you're playing a lot of cricket, you need ابے جلدی بول, کل صبح پنویل نکلنا ہے. form. You need form. So they helped me a lot. That Sri Lanka Premier League, they helped me a lot in the next. I have 2-3 series in Sri Lanka, so they helped me a lot. Plan are simple. Just we just try to build the part. We utilize for 6 overs, and then later on we just try to maintain the run rate and just play our best play our cricket. So I think all the credit to batsmen. They help me a lot in the side because we need small partnership. So they help as a team.
वाकई यार एक कपिल शर्मा इनके आगे भाई कुछ भी नहीं है। जो सीन इधर एक चलता है ना पाकिस्तान में, कपिल शर्मा चाहे एक 100 सीज़न भी बना ले तो भाई एक पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाता। इधर हमारा भाई शहबाज शरीफ ही काफ़ी है। पहले जैसे भाई वो एक अवार्ड दे रहा था लड़की को, लेकिन जहाँ पर उसकी नज़र गई है ना वो थोड़ा सा है साली चलती फिरती कोकीन है, ये बोला होगा दिल में। मारवा हुसैन, हाँ मारवा हुसैन थी, नहीं और थी कोई, वही है। अच्छा, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो हर तरफ ही एक मजाक बना रहता है, हर बात में जो भी एक काम करते हैं ना। लेकिन जो भाई माहौल बना है या जब मजाक बना है ना, वो इधर एक वार की जो जब सिचुएशन थी ना उसमें बना है, क्योंकि बड़े बड़े एक बैनर लग गए थे। एक आसम मुनीर को भाई बहुत बड़ा एक ओहदा मिल गया था। अब यार डर भी लगता है उनका एक नाम लेने से कि पकड़ कर ना ले जाए, काफ़ी लोगों को वो पकड़ भी रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, 4 दिन देख लेंगे कस्टडी उनकी भी कैसे डील करते हैं। आगे शहबाजे की बात करें तो भाई बहुत टोपीबाज ये बंदा है। लोगों को लगता है कि ये ऐसे जानबूझकर करता है, लेकिन उसको सारी समझ होती है कि कहाँ पर मैंने एक मतलब कि तुक्का एक फेंकना है। कल परसों गया हुआ था उधर तुर्की, तो वो मतलब कि जब मैक का सिलसिला बना ना, अब इसको मैक चलाना आता है, लेकिन ये अट्रैक्शन बढ़ाना चाहता है कि मेरी तरफ कोई एक मतलब कि अट्रैक्शन बढ़ाए। उधर भी इससे एक मैक नहीं चला, और जब वो उठे तो तैयब उर्दगान इधर चला गया, ये इधर उठ कर चला गया। उसने फिर पीछे से बोला कि इधर आओ उस्ताद जी। बिल्कुल यार, इसकी वो तो ठीक है, लेकिन जो इसने बोला था कि मुझे ना भाई हर रोज 4 बजे 3-4 बजे ना स्विमिंग करने की आदत है, मतलब कि नमाज के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ एक डेली। और उस वक्त मैंने जुबैर को बोला कि अगर ज़िया को बोला कि कोई भी एक ऐसी वैसी बात हो तो ज़रूर आकर मुझे बताना। तो फिर ये तो एक भाई नमाज तो होती है 5 बजे के आसपास, लेकिन उसके बाद बोलता है 2:30 बजे। 2 भाई की चीज़ में मुझे दोबारा से वही एक बताया गया। मतलब देखें कि स्विमिंग किस टाइम कर रहा है, लेकिन बताया इसको पहले गया स्विमिंग करने के बाद। ऐसी यार एक चीज़ें बोल रहे थे। वो हमने आपको समझता है टॉम क्रूज है, मतलब कि वो सुबह उठता है, एक आइस वाला वाटर होता है, ठंडे में एक कूद जाता है उसमें, और बॉडी उसकी और जो उसका है ना फेस वो ऐसे एक चिपचिपा रहा है, कूड़ा ना हो। तो वो अपने आप को ऐसे मैनेज करता है सीक्रेटली, वो ये आपने एक राज नहीं भाई बताना चाहता किसी को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई जो उसके ऊपर मीम्स लगाते हैं ना, कि जब भी कोई पाकिस्तान का बंदा बात कर रहा था, जिस तरह वो लगी हुई थी कि आपको पता नहीं JF ठंडर किसने बनाया था, वो तस्वीरें किसकी लगी हुई थी, नवाज शरीफ की लगी हुई थी। तो उसके बाद जो मीम लगता है ना रावण का फेंको वो सही है, वो हर एक के पीछे इनको लगाना चाहिए जो भाई वीडियो बनाते हैं ना उनको। लेकिन ये कि उससे हट के भाई ये शहबाज शरीफ जो है ना, अगर आप इसको या बिलावल को सुनने पे आ जाए ना, तो आप 2 मिनट नहीं इनकी एक स्पीच सुन सकते ना इनका, क्योंकि कोई एक जो है ना वो लॉजिक नहीं होती, जो मतलब एक मन में आता गया, एक कस्में खा रहे होते हैं एक डिफरेंट तरह की। वो बिलावल तो खैर है ही ऐसा ना, आपने पीछे देखा होगा, मतलब 2-3 दिन से हम PM मोदी की एक स्पीच कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं हम कितना वो मतलब एक तअम्मुल से बोलते हैं कि किस तरह एक अल्फाज का चुनाव होता है, पता लगता है। लेकिन ये कि इनकी आगे पर्चियां भी पड़ी होती, लेकिन उसके बावजूद बेचारों से सही नहीं बोला जाता। बाकी अच्छी थे फनी, बाकी आ रहे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।